बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रेड 8 सब्जेक्ट सिंधी में यूनिट 1 की रीडिंग करेंगे। आप अपनी बुक खोलें, पेज नंबर 1 देखें। हज्जतुल विदा वारो खुतबो चैप्टर का नाम है, यानी खुतबा हज्जतुल विदा। हम इसकी रीडिंग करेंगे और इसके साथ इसके ट्रांसलेशन भी। तो बच्चों, आप अपने साथ पेंसिल रखें ताकि आपको कोई मुश्किल लफ्ज़ के मायने लिखने हो तो साथ साथ आप लिखते जाएं, ताकि आपको दोबारा से पढ़ने में आसानी हो और आप ख़ुद भी इस चीज़ की ट्रांसलेशन कर सकें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हिजरी 2 साल जे ज़ुल्हज महीने में हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन अटकल 1,40,000 मुसलमानन जी जमात सां आख़िरी हज अदा कियो। हिजरी 10वें साल के ज़ुल्हज महीने में अटकल मीन्स है तकरीबन 1,40,000 मुसलमानों की जमात के साथ आखिरी हज अदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1,40,000 मुसलमानों के साथ मनासिक की अदायगी का पोए पाण अरफात के मैदान में डाचे ते चढ़ी खुतबो ॾिना। मनासिक की अदायगी के बाद, यानी हज की अदायगी के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में डाची मीन्स ऊँटनी पर चढ़कर खुतबा अदा फरमाया। इहो खुतबो मिस्कीनन, बानन, ज़ालन ऐं यतीमन जे हक़नि जो खुलियल पदरनामो हो। ये खुतबा मिस्कीनों, ग़ुलामों, बानन मीन्स ग़ुलामों, औरतों और यतीमों के हुकूक की खुली हकीकत था। उनमें पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीद जी अमानत ऐं कुरान जे दस्तूर के साथ साथ सांडे रखण जो ताकीद फरमायो। ये अगले पेज में लिखा हुआ है, फरमायो। तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तौहीद की अमानत और कुरान के दस्तूर को जान से ज़्यादा अजीज़ रखने की ताकीद फरमाई। अगले पेज पर आ जाएं आप लोग। अब आगे देखें। हिक ॿिए जी जानिन, लजन ऐं मिल्कियतन जे एहतराम रखण जी तलकीन कियायूं। बानन सां शफ़क़त, यतीमन सां मेहरबानी ऐं मिस्कीनन जी संभाल ऐं औरतन सां अदल ऐं सुंदन हक़नि जी हुरमत जो ताकीद कियायूं। एक दूसरे की जानों, इज़्ज़त, मिल्कियत के एहतराम की तलकीन फरमाई। ग़ुलामों से शफ़क़त, यतीमों से मेहरबानी और मिस्कीनों की देखभाल और औरतों के साथ अदल और उनके हुकूक के एहतराम करने की ताकीद फरमाई। सुंदन खुतबे जो की अहम गालियों ही आहन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे की मज़ीद जो अहम बातें हैं वो ये हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर स्टार से बने हुए हैं। ये उनकी जो अहम बातें हैं पॉइंट टू पॉइंट दी गई हैं, वो दिखाई गई हैं। ये देखिए, यहाँ पहला स्टार बना हुआ है। अब हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। आऊं अजो के ॾींहंनि जाहिलियत जी समूरियन रस्मन के पेरन हेठान लताणिया थो। अल्लाह ताला अवां का जाहिलियत जुत गुमराहियूं दूर कियूं ऐं निस्बी फ़ख्र ख़त्म करे छॾियाईं। मोमिन इज़्ज़त वारो ऐं फ़ाजिर ज़लील आहे। अॼु खां पोइ अरबी के अजमी ते ऐं अजमी के अरबीअ ते का बि फ़ज़ीलत कान आहे। सभु इंसान आदम जो औलाद आहिनि ऐं आदम के मिट्टी मां पैदा कियो वियो हो। हर को मुसलमान ॿिए मुसलमान जो भाउ आहे ऐं सभु मुसलमान हिकु बिरादरी आहिनि। अब इसकी ट्रांसलेशन देखें। मैं आज के दिन जाहिलियत की तमाम रस्मों को अपने पैरों तले रोंदता हूँ। लतानिया यानी रोंदता हूँ। अल्लाह ताला ने आपसे जाहिलियत की गुमराहियाँ दूर कर दी और ख़ानदानी गुरूर ख़त्म कर दिया। मोमिन इज़्ज़त वाला और गुनहगार जो है वो ज़लील है। आज के बाद अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फ़जीलत हासिल नहीं। सब इंसान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया था। हर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सब मुसलमान एक बिरादरी हैं। अब देखें, अगला देखते हैं।
ए इंसानो, पिनहनि जे ग़ुलामनि जो ख़्यालु रखो, जेकी अवी खाओ सो हिननि खे खारायो, जेके अवां पहिरियो सो ही उन्हनि खे पहिरायो। ए इंसानो, अपने ग़ुलामों का ख्याल रखो, जो आप खाएं वही उनको खिलाएं और जो आप पहने वही उनको पहनाएं। अब अगला पॉइंट है, औरतन जे मामले में खुदावन ताला का डजींदा रहो। औरतन ते अवां जा ऐं हुननि जा अवां ते हक़ आहिनि। अवां जूं जानियुनि ऐं अवां जा माल हिक ॿिए ते अहिड़ी तरह हराम किया वञनि था जहिड़ी तरह अॼोके ॾींहंनि हिन शहर में खून ख़राबे हराम थियल आहे। अगला पॉइंट, इसकी ट्रांसलेशन देखें। औरतों के मामले में खुदावन ताला से डरते रहो। औरतों पर आपका और उनका आप पर हक है। आपकी जानें और आपका माल एक दूसरे पर इस तरह हराम कर दिया जाता है जिस तरह आज के दिन इस शहर में खून खराबा हराम है। अब अगला देखें पॉइंट, अवां वटि हिकु अहिड़ी शइ छॾे वञी रहियो आहियां जेकॾहिं उनखे मज़बूतीअ सां झलींदा त कॾहिं बि गुमराह न थींदा। इहो आहे अल्लाह जो किताब। अब ये देखिए इसके अब मायने, मैं तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ छोड़ कर जा रहा हूँ, यानी आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपके पास एक ऐसी चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ जिसने इसको मज़बूती से थामा या मज़बूती से पकड़ा वो कभी गुमराह ना होगा। और वो क्या है? वो है अल्लाह की किताब, कुरान मजीद। इस पेज की ट्रांसलेशन आपको यकीनन समझ आ गई होगी। अब आप अगले पेज पर देखें। कर्ज़ अदा कियो वञे, उधारी शइ वापसि ॾिनी वञे, ज़ामिन कर्ज़ भरी ॾियण लाइ बदल आहे। कर्ज़ अदा किया जाए, उधार ली हुई चीज़ वापस की जाए। ज़ामिन कर्ज़ अदा करने का पाबंद है, यानी जो कर्ज़ लेगा वो कर्ज़ अदा करेगा, उसका वो पाबंद है। अब अगला पॉइंट देखें। ख़बरदार मता मुंह खां पोइ गुमराह थी वञो ऐं हिक ॿिए जूं ससियूं लाहींदा रहो। अव्हां खे अल्लाह ज़ुल जलाल जे आॾो हाज़िर थियणो आहे। इहो अव्हां जे अमलनि बाबति अव्हां खां पुछाणो कंदो। ॾोहारी पंहिंजे ॾोह लाइ ख़ुदि ज़िम्मेवार आहे। पीउ जी ॾोह लाइ पुटु ऐं पुट जी ॾोह लाइ पीउ ज़िम्मेवार न आहे। जेकॾहिं को कारो ऐं शीदी शख़्स अव्हां जो अमीर हुजे ऐं अव्हां खे अल्लाह ताला जी किताब मुवाफ़िक़ हलाए त इन जी इताअत ऐं फरमाबरदारी करियो। अब देखें अगले पॉइंट की ट्रांसलेशन। ख़बरदार मेरे बात गुमराह ना हो जाना और एक दूसरे की गर्दनें नहीं काटना। ससियों मीन्स गर्दनें, ससियों यानी गर्दनें। आपको अल्लाह ज़ुल जलाल के आगे हाजिर होना है। वो आपके अमाल के बारे में आपसे पूछगछ करेंगे। मुजरिम अपने जुर्म के लिए जिम्मेदार है। मुजरिम अपने जुर्म के लिए ख़ुद ज़िम्मेदार है, यानी कि जो जुर्म करेगा वो खुद ही उसका ज़िम्मेदार होगा। बाप के जुर्म के लिए बेटा और बेटे के जुर्म के लिए बाप ज़िम्मेदार नहीं है। ये डो लिखा हुआ, डो मतलब होता है जुर्म या गुनाह। अगर कोई बिल्कुल ही काला और शीदी शख्स आपका अमीर हो और आपको अल्लाह ताला की किताब के मुताबिक चलाए तो इसकी इताअत और फरमाबरदारी करो। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे। पिननि जे ख़ालिक जी इबादत करियो, 5 वक्त नमाज़ पढ़ो, माह रमज़ान में रोज़ा रखो ऐं दीनी हुक्मनि जी इताअत करियो ता अल्लाह ताला जी जन्नत में दाखिल थी वञो। अपने ख़ालिक की इबादत करें, यानी अपने अल्लाह ताला की इबादत करें। 5 वक्त की नमाज अदा करें, नमाज़ पढ़ें 5 वक्त की। माह रमज़ान के रोज़े रखें और दीनी अहकामात की इताअत करें ताकि अल्लाह ताला की जन्नत में दाखिल हो जाएं। इसके बाद अगला पॉइंट है,
मज़हब में इंतहा पसंदी का बचिंदा रहिजो। मज़हब में इंतहा पसंदी का बचिंदा रहिजो छाकाणि त अवां का अॻियूं क़ौमूं बि इन्ही करे टोलियूं टोलियूं थी तबाह थी वियूं। मज़हब में इंतहा पसंदी से बचते रहो, क्योंकि आपसे पहले वाली कौमें भी इस वजह से गिरोह गिरोह होकर तबाह हो गई। टोलियों टोलियों गिरोह गिरोह यानी अलग अलग होकर तबाह हो गई। एक साथ यकजा रहते हैं लोग तो यकीनन वो कामयाब होते हैं। आपको भी ये बात मालूम होगी। तो पहले की जो कौमें थी वो गिरोह गिरोह बनकर तबाह हो गई थी। खुतबे का पोए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन माण्हुनि का पुछियो छा मूं अवां ताईं अल्लाह ताला जो पैगाम पहुँचायो। खुतबे के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा कि क्या मैंने आप तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया। माण्हुनि जवाब ॾिनो त हा, ए अल्लाह जा रसूल, अवां अल्लाह ताला जो पैगाम असां ताईं पहुँचायो। लोगों ने जवाब दिया, हाँ ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुँचाया। इहो जवाब ॿुधी पाण फरमायो, अल्लाहुम्मा अशद, यानी ए मुंहिंजा मौला तू शाहिद थे जान। अब इसकी ट्रांसलेशन देखें। ये जवाब जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब सुना तो फरमाया, अल्लाहुम्मा अशद, यानी ए मेरे मौला तू गवाह रहना। खुतबे जी पछाड़ी में पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभिनी मुसलमाननि के अलविदा चयो ऐं ताक़ीद फरमायाऊं त जेकी शख़्स हिते मौजूद आहिनि से ग़ैर मौजूद शख़्स ताईं ही पैगाम पहुँचाएं। खुतबे के आखिर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मुसलमानों को अलविदा कहा और ताक़ीद फरमाई कि जो शख्स यहाँ मौजूद है, जो अफराद यहाँ मौजूद है, वो गैर मौजूद अफराद तक ये पैगाम पहुँचाए। तो बच्चों, आपने ये रीडिंग पढ़ी, सुनी और समझी होगी यकीनन। आप इसे बार बार पढ़ें ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये रीडिंग किस तरह की जाती है, उसकी ट्रांसलेशन क्या है। इसके बाद आपकी ये मश्क दी गई है वो आपने यकीनन कर ली होगी, और अगर नहीं की तो फिर आप असाइनमेंट के थ्रू कर लीजिएगा। और कोशिश करें कि रीडिंग 1 से 2 बार करें ताकि आपको आसानी रहे। शुक्रिया।